आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई सवालों का जवाब दिया। जिन सवालों ने बहुत ज्यादा चर्चा बटोरी वो थी कि 2000 रुपए के नोट इन 15 दिनों में बैंकों में कितने वापस लौटे और क्या 500 का नोट विड्रॉ किया जाएगा एंड 1000 रुपए का नोट रीलॉन्च किया जाएगा। तो 500 और 1000 के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और ये सारी अफवाहें हैं। इसके अलावा उन्होंने 2000 रुपए के नोट को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक जितने नोट 31 मार्च 2023 तक सर्कुलेशन में थे उनका 50% बैंकों में वापस आ गया है। 31 मार्च 2023 तक सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपीस सर्कुलेशन में थे और 15 दिनों में जब से नोट एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू हुआ है 1.80 लाख करोड़ रुपीस वैल्यू के 2000 रुपए के नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। अब जो इतने नोट वापस आए हैं उनका क्या होगा, ये सोचा है आपने? तो चलिए अब इन 1.80 लाख करोड़ रुपीस का बैंक या रिजर्व बैंक क्या करेंगे। क्या इन्हें रद्दी में बेच दिया जाएगा या इनसे नए नोटों की छपाई की जाएगी? इस वीडियो में आपको ये सारी बातें डिटेल में बताएंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। मार्केट से बाहर हुए नोटों का क्या होता है? इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि ये नोट रद्दी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कागज के टुकड़े हो जाते हैं। ये नोट पहले आरबीआई के ऑफिस में जमा किए जाते हैं। आरबीआई के ऑफिस मतलब अलग अलग रीजनल ऑफिसेज में इनको जमा किया जाता है। पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन पिछली बार कुछ अलग देखने को मिला। पहले आरबीआई ने इन नोटों को मशीनों से रद्दी कर दिया, फिर जमा हुए सैकड़ों टन रद्दी को रिसाइकिल करने वाली कंपनी को बेच दिया। इसके लिए स्पेशल मशीन होती है जिसके जरिए नोटों के टुकड़े कर दिए जाते हैं। नोटों की लाइफ अगर ठीक ठाक है तो उन्हें रिसाइकल करके इनसे नए सर्कुलेशन वाले नोट बना दिए जाते हैं। खराब नोटों को टुकड़े करने के बाद इनको इकट्ठा किया जाता है, फिर इनकी ईंटें बनाई जाती है। इन नोटों के टुकड़ों को फैक्ट्री में कार्डबोर्ड बनाने के लिए भी दे दिया जाता है। जब साल 2016 में नोटबंदी हुई थी तब पुराने नोटों के निपटारे के लिए बैंकों ने नोट को आरबीआई ऑफिसेज में जमा किया था, जिसके बाद फैक्ट्रियों को नोटों का कचरा रद्दी के भाव बेच दिया गया था। आरबीआई के त्रिवंतपुरम ब्रांच से उसे करीब 800 टन रद्दी मिले थे, जिसे कंपनी ने 200 रुपए टन के भाव से खरीदा था। मतलब जितनी नोटों की छपाई नहीं होती उससे भी कम रेट में उसका कचरा फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है। 2016 में नोटबंदी के बाद आरबीआई ने नोटों की रद्दी को केरल की एक कंपनी को बेचा था। कंपनी का नाम है वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड लिमिटेड। ये हार्डबोर्ड बनाने वाली कंपनी है। हार्डबोर्ड बनाने में लकड़ी की लुगदी के साथ साथ नोटों की रद्दी को मिलाया जाता था। अब आपको बताते हैं कि नोटों की छपाई में कितना पैसा खर्च होता है। तो 2000 रुपए के नोट जो सर्कुलेशन से बाहर हो चुके हैं, एक नोट की छपाई में करीब 4 रुपए का खर्च आता था। आरबीआई ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। ऐसे में अब इनकी छपाई में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। हालांकि 500 रुपए के नोट की बात करें तो 500 रुपए के नोट की छपाई के मामले में 1 रुपए सस्ते में 500 रुपए का जो नोट है वो छप जाता है। हालांकि नोटों के सर्कुलेशन बंद होने के बाद बैंकों में इनके पहुंचने के बाद इनकी लागत कम हो जाती है और सिर्फ रिसाइकलिंग प्रोसेस पर जो खर्च होता है सिर्फ वो उतना ही होता है। आपके पास 2000 रुपए के नोट जमा कराने का जो वक्त है वो 30 सितंबर तक का है। आई होप आप किसी बिना हड़बड़ी के, बिना किसी घबराहट के अपने जो पैसे जमा करा लेंगे, एक्सचेंज करा लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।